अभी गाइज हमारे पास बजाज की विक्रांत V15 बाइक है और इसका हम चैन स्पॉकेट चेंज करने वाले हैं। तो हालांकि आप चैन स्पॉकेट चेंज करने अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हम एक काम सीखने वाले भी हैं तो हम चैन स्पॉकेट किस तरीके से लगाए ये चीज़ भी हमें पता होता है। तो ये चीज़ काफ़ी हमें आसान होता है, पर किस बाइक में कौन सा स्पॉकेट लगाना है ये चीज़ हमें उतना जानकारी नहीं होता है। तो इसमें जो स्पॉकेट लगेगा वो विक्रांत V15 का ही स्पॉकेट लगेगा, चैन स्पॉकेट। और आपको मैं दिखा दूं कि इसका क्या प्राइस है और इसका हम कौन सा कंपनी का डालने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बजाज का जेन्युइन पार्ट से है, ये देख सकते हैं। और इसका हम प्राइस भी दिखा देते हैं आपको, 1474 रुपया इसका प्राइस है। और ये बिल्कुल जो किट है चैन किट, ये बिल्कुल इसी बाइक का ही चैन किट है। तो इसमें मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको कि अगर इसका जो चैन होता है, एक तो ये इस सबसे पहले मैं इस पॉकेट पे बात करता हूँ। तो इसका जो ये इस पॉकेट होता है, ये मतलब अगर आपके पास पल्सर का है तो पल्सर का ये मतलब जस्ट पल्सर का ही ये चीज़ होता है सेम इस पॉकेट। और इसमें जो अलग होता है तो ये सिर्फ अलग होता है इसका छोटा स्पॉकेट विक्रांत बाइक में, ये छोटा स्पॉकेट। और जो चैन होता है, चैन भी इसका बड़ा होता है पल्सर बाइक से। तो इस बाइक का इसमें पार्ट से लगता है और हमें इसे सेट करने के लिए सबसे पहले आगे से खोलना होता है छोटा वाला स्पॉकेट, और फिर चैन और चक्का खोल के तब हमें स्पॉकेट निकालना होता है। तो इतना काम गाइस हमें करना है। और इसी के साथ साथ जब भी हम स्पॉकेट लगाए तो वो बिल्कुल जेन्युइन या रोलन डायमंड इस तरीके से कंपनी जो होता है वो बिल्कुल अच्छा कंपनी होता है। तो ये स्पॉकेट हमने खोल दिया है और यहाँ से जो 2 वाशर होता है जो कि हमारा नट टाइट करके रखता है, तो इसे हम साइड में रखते हैं और ये नया वाला लगाते हैं। तो जब भी आप स्पॉकेट लगाए तो इसमें ये इसका दांत जो होता है तो ये 42 टी का दांत होता है। और ये जो लिखा हुआ निशान आता है ये हमें ऊपर की ओर रखना है। और इसमें भी मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले ये ऊपर में जो लिखा है तो ये पार्ट नंबर है इस बाइक का स्पॉकेट का। इस पार्ट नंबर के ज़रिए से आप स्पॉकेट ख़रीद सकते हैं। हालांकि इस बाइक का गाइस सामान उतना नहीं मिलता है, हमें बहुत परेशानी होता है, इसी वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ये पार्ट नंबर है। और इसी के साथ साथ चैन का जो लिंक होता है वो 124 लिंक आप देख सकते हैं। और जो हब का स्पॉकेट है ये वाला, तो इसका 42 टी मतलब 42 दांत का ये स्पॉकेट होता है। और आगे में जो स्पॉकेट होता है छोटा वाला तो वो हमारा 14 टी का होता है। तो ये सब चीज़ अगर हम ध्यान में रखते हैं तो कभी भी किसी बाइक का अगर हम स्पॉकेट मंगाना चाहे तो हम पार्ट नंबर के ज़रिए से स्पॉकेट आसानी से हम मंगवा सकते हैं। तो इसी के साथ और हमें इसका बेरिंग भी चेक कर लेना चाहिए, बेरिंग अगर ख़राब है तो बेरिंग भी हमें चेंज करना है। और इसी के साथ साथ जो कपलिंग रबड़ होता है इसका, इस तरीके से हिलाने के बाद ये मतलब हिलता है। तो आप समझे कपलिंग रबड़ ख़राब है तो हमें कपलिंग रबड़ को भी चेंज करना होता है, तभी हमें अच्छा लगता है। और ये महसूस होता है कि नहीं भाई हमने अगर चैन स्पॉकेट लगाया है तो हमारे बाइक में पिकअप भी काफ़ी लाजवाब पिकअप होता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ बस वीडियो में इतना ही, बस हमें यही चीज़ बताना था आपको। और भी अगर जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। और जो इसका इंजन का काम भी किया है, और अगर ये सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगा। और वायरिंग से रिलेटेड ये सभी जानकारी मतलब बाइक से रिलेटेड जितना भी चीज़ होता है वो पूरा फुल डिटेल में मैं देता हूँ। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।